हर हर महादेव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो ग्रहों की चर्चा चल रही है, अर्थात जो ग्रहों से संबंधित कारकत्व की चर्चा चल रही है, अर्थात किन ग्रहों से किस प्रकार से यदि हमारी कुंडली में कौन ग्रह बलवान है तो उससे क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो अभी तक हमने बुध तक के ग्रहों की चर्चा की है। आज हम गुरु ग्रह की चर्चा करेंगे कि यदि किसी की भी कुंडली में यदि गुरु बलवान है और अच्छी स्थिति में, शुभ स्थिति में है, तो जातक को गुरु संबंधित किन किन चीजों का लाभ प्राप्त हो सकता है, आज हम उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो क्या कहते हैं, कहा गया है ज्ञानम सद्गुण मात्मजम च सचिवम स्वाचार्यमाचार्यकम माहात्म्यम श्रुति शास्त्र धी स्मृतिमतिम सर्वोन्नतिम सद्गतिम देव ब्राह्मण भक्ति मधुर तपः श्रद्धाश्च कोशस्थलम वैदुष्यम विजतेन्द्रियम धव सुखम सम्मान मीढ़्यादयाम। अर्थात जिसकी कुंडली में यदि गुरु बलवान हो तो किस प्रकार से उसका स्वभाव होता है, किस प्रकार से उसकी कार्य करने की शैली होती है और किस प्रकार से कार्य करने पर व्यक्ति लाभ को प्राप्त करने वाला होता है। तो कहते हैं सबसे ज्यादा यदि गुरु बलवान हो तो व्यक्ति के पास क्या होता है, ज्ञानम, ज्ञान बहुत अच्छा होता है। व्यक्ति चीजों को बहुत समझ करके कार्य करने वाला भी होता है और दूसरों को भी समझाने वाला होता है। बहुत ज्यादा पॉजिटिव जिसे ऊर्जा बोलते हैं, धर्म से संबंधित तो ज्ञानी होता है। ज्ञान को जानने बहुत सारी चीजों का अध्ययन करने वाला होता है और उनके द्वारा धर्म शास्त्रों ज्ञान करने वाला होता है। फिर क्या होता है, कहते हैं सद्गुण, अच्छे गुणों की प्राप्ति करने वाले, जैसे हम सद्गुण कहते हैं। जिन गुणों के द्वारा यदि कोई हमारे सामने उस प्रकार से आचरण करता तो हमको सुख प्राप्त होता, सुकून मिलता है, जिसके हम सद्गुण कहते हैं। अर्थात जो व्यक्ति है शिष्टाचार युक्त हमारे सामने बैठना, हमसे बात करना, हमारा सम्मान करे, तो उसको हम कहते हैं सद्गुण की प्राप्ति। तो जब गुरु बलवान होंगे तो व्यक्ति के अंदर सद्गुण भी होते हैं। मातमजम अर्थात पुत्र, गुरु जो है पुत्र का कारक होता है। यदि गुरु बलवान नहीं है तो पुत्र के सुख में भी कमी आ जाती है। गुरु बलवान है तो जातक को अपनी संतान का, पुत्र का सुख भी प्राप्त होता है। और कहते सचिवम, इसको भी कहा, सचिव मतलब होता है मंत्री, अर्थात मंत्री पद की प्राप्ति करना हुआ, मंत्री पद को प्राप्त करना हुआ तो यदि व्यक्ति के अंदर इतना ज्ञान होता है कि वो एक मंत्री बन के एक राजा को भी उपदेश देने वाला हो जाता है, बहुत अच्छे से लोगों को ज्ञान देने वाला होता है। फिर कहते हैं स्वाचारम आचार्यकम, स्वाचार उसके आचरण मतलब अपने आचरण, स्वाचार अर्थात अपने आचरण, उसके आचरण भी बहुत अच्छे होते हैं और उसके पास में आचारता, एक गुरु बनने की योग्यता होती है कि वो कई लोगों के ऊपर भी एक गुरु बन करके बहुत अच्छे से लोगों को ज्ञान देने वाला होता है, जिसके द्वारा बहुत लोग लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो कहते हैं स्वाचार आचार्य का अर्थात आचार्यता, आचार पद प्राप्त करने की भी उसके पास योग्यता होती है। और फिर क्या कहते हैं महात्म्यम श्रुति शास्त्र धी स्मृतिमतिम, अर्थात महात्म बुद्धि होती है, अर्थात महत्व रखने वाला होता है। किसके प्रति महत्व रखता है तो कहते हैं श्रुति अर्थात वेद पुराण शास्त्रों के प्रति बहुत ज्यादा श्रद्धा रखने वाला होता है। उनका धी स्मृतिमति अर्थात उनका ज्ञान करने वाला होता है और उनके अनुसार आचरणों को भी करने वाला होता है। इस प्रकार से और क्या कहते हैं सर्वोन्नतिम सद्गति, यदि इस प्रकार से वो धर्म कार्य को करने वाला होता है, जब धर्म शास्त्रों को ज्ञान करने वाला होता है तो कहते हैं सर्वोन्नतिम सद्गतिम, अर्थात सभी प्रकार की व्यक्ति को उन्नति भी प्राप्त, किसी भी क्षेत्र में कुछ भी यदि करना चाहता है तो बुद्धि और ज्ञान के बल पर वो सभी प्रकार से उन्नति, हर एक क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करता है। और कहते हैं इस प्रकार से जब धर्म से जुड़ा रहता है तो सद्गति भी होती है, तो सद्गतिम, सद्गति को प्राप्त करने वाला होता है। फिर कहते हैं देव ब्राह्मण भक्ति मधुर तपः, अर्थात ब्राह्मणों के प्रति, देवताओं के प्रति उसकी अथाह भक्ति होती है, उनको मन मानने वाला, उनके प्रति सम्मान रखने वाला होता है और उनमें भाव बहुत अच्छे, भक्ति करने वाला होता है और तपस्या करने वाला होता है। तप का बहुत महत्व मानता है, तपस्या करने वाला होता है और श्रद्धावान होता है। कैसा होता है, श्रद्धावान होता है। और कोशस्थल अर्थात किसी भी कोश स्थान का अध्यक्ष भी होता है और किसी प्रकार से उसके पास में धन की भी कोई कमी नहीं होती, धन भी अपने जीवन में बहुत प्राप्त करता, धन प्राप्त करता, मान सम्मान की प्राप्ति करता है और लोगों में पूजित भी होता है। और कहते हैं वैदुष्यम विजितेन्द्रिय अर्थात विद्वान भी होता है, कई शास्त्रों, कई वेदों का और कई प्रकार से चीजों का ज्ञान रखने वाला होता है। विजितेंद्र अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर, हर चीज को किसी प्रकार से हमारी जो इंद्रियां हैं हर चीज को लेकर के लोलुप हो जाती हैं, हर चीज हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, इस प्रकार से नहीं, अपनी जो चीज सही है, जिस चीज को प्राप्त करना चाहिए उन चीजों की प्राप्ति करने की वो इच्छा रखता, समर्थ होता है। और कहते हैं अपनी इंद्रियों पर वो काबू करने वाला होता है, हर जगह वो किसी प्रकार से गलत कार्य नहीं करता। फिर धव सुखम, तो यहाँ पर धव सुखम अर्थात होता है पति का सुख। यदि किसी स्त्री की कुंडली में यदि
कहते हैं कि गुरु बलवान होता तो स्त्री को अपने पति का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। यदि गुरु कमजोर पड़ जाते हैं तो उसके पति के सुख में भी कमी आ जाती है। वह सम्मान मीडर दया, अर्थात वो सम्मान प्राप्त करने वाला होता है, दयावान होता है। और कहते हैं कि जिसकी कुंडली में यदि गुरु बलवान हो तो व्यक्ति वो एक अच्छा योग्य, कहते हैं, न्यायाधीश बन सकता है, न्यायमूर्ति बन सकता है, और उसके बाद में एक प्रोफेसर बन सकता है, धर्म प्रवक्ता बन सकता है, धर्म गुरु बन सकता है। इस प्रकार से जो भी यदि किसी कुंडली में गुरु बलवान होते हैं तो व्यक्ति ज्ञान के दम पर सही प्रकार से लाभ प्राप्त कर सकता है और दूसरों को भी एक लाभ देने के लिए अपने समर्थ होता है, दूसरों को सदमार्ग दिखाने वाला होता है, दूसरों को सद्ज्ञान देने वाला होता है। इस प्रकार से यदि गुरु बलवान है तो जातक के जीवन में इस प्रकार से गुणधर्म होते हैं, इसके द्वारा वो लाभ भी प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से हमें गुरु संबंधी चीजों के बारे में जानना चाहिए। हर हर महादेव।